राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों, बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के बीच आके। दोस्तों, मैं इस पल का इंतज़ार करता हूँ कब मैं आपके लिए डेली कोई ना कोई क्लास बनाऊँगा। तो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। हर रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए लेके आए हैं डेली करंट अफेयर्स। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके हर एक किसी एग्ज़ाम में आएंगे। अभी हाल ही में जो ARO का एग्ज़ाम आने वाला है, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दोस्तों स्पेशली, तो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, तो इसको ज़रूर पढ़ें। तो दोस्तों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में सली योनी किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। दोस्तों, माफ़ करिएगा, ये थोड़ा मिसटाइप हो गया है। तो इस ये थोड़ा मिसटाइप हो गया है, ये वर्ड जो थोड़ा मिसटाइप हो गया है। तो नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी सिक्किम और डी नागालैंड। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नागालैंड। ये जो पहली महिला बनी है, कहाँ की बनी है? नागालैंड की। दोस्तों, कुछ लोग नागालैंड को एक अलग देश समझते हैं। मैं आपको बता दूं, नागालैंड भारत का ही एक राज्य है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 75 डिजिटल गांवों का कार्यक्रम शुरू किया है? ARBI, बी नीति आयोग, CSBI और डी FBI। दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। इसका उत्तर जो होगा, दोस्तों आप इस प्रश्न को वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हो। ये प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, RBI। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? ए इंदौर, बी लखनऊ, सी भोपाल और डी प्रयागराज। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, भोपाल। दोस्तों, अभी जो इनने उद्घाटन किया है सम्मेलन का, सुशासन सम्मेलन का, वो किया है लखनऊ में। दोस्तों, मैं आपको लखनऊ के बारे में बता दूं, लखनऊ का जो गाड़ियों का जो नंबर है वो है UP 32। और दोस्तों, एक और मुख्य बात आपको बता दूं, लखनऊ जो है वो यूपी की राजधानी है, कैपिटल है। ठीक है दोस्तों, और लखनऊ में दोस्तों गोमती नदी बहती है। जी, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों, दिवाली को 3 दिन बचे हैं। अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं चाहता हूँ आप जल्दी से जल्दी हमारे 2000+ सब्सक्राइबर करा दें। दिवाली तक ये टारगेट था, आप लोग चाहो तो एक दिन में भी पूरा हो सकता है। तो इसको जल्दी से जल्दी दोस्तों कराने में सहयोग करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहें। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में IAF यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? ए मीना राजपूत, बी शालिजा धामी, सी शालिनी शर्मा और डी नवजोत सिमी। दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। इससे आपको दिख रहा है कि भारत में वुमेन एम्पावरमेंट जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो कहीं ना कहीं काम कर रहा है। तो वुमेन एम्पावरमेंट काम कर रहा है, और आजकल वुमेन हर फील्ड में लोगों के, पुरुषों के साथ काम कर रही हैं। तो वुमेन अब पीछे नहीं है, इससे आप समझ रहे होंगे। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, सालिजा धामी। और दोस्तों, मैं आपसे यही कह रहा हूँ बार बार कि पढ़ते रहिए। आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, आपका उद्धार सिर्फ पढ़ाई से हो सकता है। बिल्कुल भी आलस मत करिए। अगर आलस आता है तो अपने आप से एक प्रॉमिस करिए, उस प्रॉमिस को हमेशा पूरा करिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ए कुवैत, बी ईरान, सी सऊदी अरब और डी पैलेस्टीन। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कुवैत। माफ़ करिएगा दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कुवैत।
दोस्तों मेरे आपसे एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि आप सब कमेंट में मुझे निमोनिया की स्पेलिंग लिख के बताएंगे बिना कहीं चेक किए हुए। ठीक है, चलिए अगले निमोनिया की स्पेलिंग आप सब मुझे बिना कहीं चेक किए हुए कमेंट में बताएंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब और डी मध्य प्रदेश। दोस्तों ये खिताब जो जीता है वो जीता है ऑप्शन सी पंजाब ने। दोस्तों पंजाब के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि मुझे लगता है आपसे शेयर करना चाहिए। तो वो हैं, पंजाब में दोस्तों नशा मुक्ति मिशन चला है, मिशन होप इनिशिएटिव जिसका नाम रखा गया है, जो कि अभी वहाँ के सीएम ने शुरू किया है। और दोस्तों पंजाब के सीएम को अभी एक सर्टिफिकेट मिला है, उस सर्टिफिकेट का नाम है सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, जो कि सीएम को मिला, सम्मान के तौर पर दिया गया है सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पंजाब सरकार, पीजी पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब सरकार अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती की पायलट खेती को शुरू करेगी। ठीक है, बासमती चावल के ऊपर। तो आप ये चीज़ें याद रखिएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हाल ही में किस आईआईटी ने तंजानिया के जांजीबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थित किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कोलकाता, आईआईटी मद्रास और डी आईआईटी कानपुर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास। दोस्तों कुछ आईआईटी के बारे में और आपको महत्वपूर्ण तथ्य बता दूं कि जो आईआईटी बॉम्बे है उसको किसी गुमनाम दानदाता ने अभी 160 करोड़ रुपए वहाँ पे दान किए आईआईटी बॉम्बे को। दोस्तों आईआईटी दिल्ली ने मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग की है। ठीक है, राष्ट्रीय नेशनल स्तर की, नेशनल लेवल की पहली मैपिंग की है किसने? आईआईटी दिल्ली ने, फर्स्ट मैपिंग। तो दोस्तों राइटिंग बहुत ख़राब है और इस पर तो और ही ख़राब आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में विजाग नेवी मैराथन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी विशाखापट्टनम और डी लखनऊ। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। दोस्तों विजाग नहीं, ये दोस्तों वाईजैग होगा, माफ़ करिएगा, ये दोस्तों मिसटाइप हुआ है। तो ये वाईजैग नेवी मैराथन का 8वां संस्करण आयोजित हुआ है दोस्तों विशाखापट्टनम में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? ए पाकिस्तान, बी इटली, सी भारत और डी चिली। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी भारत अपना सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। दोस्तों आपको एक और बात बता दूं कि भारत लगातार 6 महीने उभरते बाज़ारों में शीर्ष पर रहा है। 6 महीने में जो उभरते बाज़ार हैं उनमें भारत का बाज़ार शीर्ष पर रहा है और वनडे के इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली पहली क्रिकेट टीम जो बनी है वो भारत बनी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर इंडिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशन हमें भी कि हम उस देश में रह रहे हैं जो नए नए रिकॉर्ड्स बनाती जा रही है। चलिए आगे कुछ और दोस्तों थोड़े बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। दोस्तों भारत ने 8वीं बार एशिया कप जीता, लगातार नहीं दोस्त, लेकिन इसने जो टोटल जीता है वो 8 बार एशिया कप जीता है। ठीक है, 8 बार एशिया कप जीता है। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगले प्रश्न में चलने से पहले मैं यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी दोस्तों अगर कंटेंट में आपको कहीं कमी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यानी जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी द्वारा एटमैन नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है आईआईटी
कानपुर। ऑप्शन बी IIT कानपुर। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी IIT कानपुर। दोस्तों आज के लिए ये प्रश्न बहुत काफ़ी है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपके कहीं ना कहीं काम आएंगे। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए, साथ में हिंदी और GS की क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, साथ में बेल आइकन दबा दें। दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आपके लिए लाई जाती है। हिंदी और GS की क्लास भी चल रही है। साथ में किसी भी जॉब से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती है उसकी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।